नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त कोलकाता शहर में मौजूद हैं और बस कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पश्चिम बंगाल में इस बार लगभग 35 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और टीएमसी का कुछ अलग ही मानना है। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि बंगाल में टीएमसी काम अच्छी तरीके से कर रही है? कुछ तो इस बार का चुनाव जो होने वाला है 2024 का, उसमें आप मतदान करिएगा तो किसे अपना समर्थन दीजिएगा? ममता दीदी को। और आप? हम भी ममता दीदी को। क्या वजह है जो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वजह है? वजह क्या है? लगता है ज़्यादा काम वही करती है। ज़्यादा काम वो कर रही है, लेकिन उनकी सरकार पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? मोदी जी ने लगाया झूठ का। मोदी जी लगाया? हाँ। आपका क्या कहना है? यही। क्या लगता है बंगाल में बीते सालों में डेवलपमेंट क्या हुआ है? कुछ नहीं। ममता बनर्जी जो लगातार दावा ठोकती है कि बंगाल की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है, उस पे क्या लगता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? वो तो आपके सामने है, नज़र के सामने है, कितनी सच्चाई कितनी झूठ है। डेवलप तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मेरे को। जो जैसा था वैसे ही है बंगाल, अभी तक कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो इस बार के चुनाव में क्या होने का अनुमान लग रहा है? हवा क्या बता रही है? 50-50। पिछली बार जो भाजपा को 18 सीट मिली थी, इस बार बढ़ने की उम्मीद है या फिर 50-50? 40 में 20-20 होगा। हाँ 20-20 आएगा। 20-20। तो बीजेपी को मौका मिलना चाहिए क्या पश्चिम बंगाल में? वो जनता बताएगी। मिलना आप भी तो जनता है। अरे जनता, हम सिंगल तो नहीं बताएगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी मिलना चाहिए। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहिए गया या फिर किसी और को? मोदी 100% इंसान बनेगा। मोदी को थोड़ी हटा पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा। मोदी रहेगा ही रहेगा। मोदी को हटाना मुश्किल है। मुश्किल है। क्या कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनको हटाना मुश्किल है? बहुत सारे काज किए हो, आपके नज़र के सामने है। 370 हटा दिए, यहाँ बुलेट ट्रेन चालू किया, वंदे भारत चालू किया, मेट्रो अंडर वाटर चालू किया। बहुत सारे काम है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रहने से देश सुरक्षित रहेगा। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पश्चिम बंगाल में? बीजेपी का सीट कम जाएगा। बीजेपी का सीट कम जाएगा, उतना कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री तो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार 35 के आसपास जो है वो सीट जाएगी पश्चिम बंगाल। ना उतना नहीं होगा, मालूम होता उतना नहीं होगा, क्योंकि तृणमूल तो है, फिर वामफ्रंट भी है, थोड़ा सीट बढ़ेगा। तो उतना नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि बीते कुछ सालों में टीएमसी पार्टी के द्वारा बंगाल में डेवलपमेंट कितना हुआ है? डेवलप हुआ थोड़ा, मगर तो थोड़ा इधर उधर रुपया को थोड़ा जो इल्ज़ाम आ गया ना, अरेस्ट हुआ कुछ, उसी थोड़ा बैकफुट में है तृणमूल। मगर वामफ्रंट भी तो थोड़ा अभी संगठन अच्छा कर लिया। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट की सरकार को जो है बैकफुट पर ढकेल दिया गया था, तो क्या इस बार जनता वामफ्रंट परिवर्तन के लिए ला गया था? परिवर्तन के लिए अभी जनता के मालूम हो पड़ गया जो क्या होता है, चरका चल रहा है पश्चिम बंगाल में, तो रंग थोड़ा चेंज होने का मालूम होता है, होने का। तो बीजेपी को बंगाल की जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह है? बीजेपी तो एक्चुअली तो काम कहाँ हुआ? जब मोदी आया था 14 साल में, बोला था 2 करोड़ आदमी को रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख हर माह में करने के लिए दिया जाएगा। मगर गैस का जो दैनंदिन जो रोजगार जो है, गैस का वैल्यूएशन जो सब जिनिस का दाम ऊपर हो गया ना, कैसे होगा? तो मालूम पड़ गया जो मोदी सुपर फ्लॉप है। अभी वो जहाँ पे आएगा वो उसका उल्टा बोलेगा। इधर में अगर बीजेपी रहता तो तृणमूल बोलता, क्या कांग्रेस बोलता। अभी भी तृणमूल पावर में है, इसीलिए बीजेपी बोल रहा है। फिर और कोई राज्य ये में स्टेट में जाइए तो उसका अपोजिट में वो बोलेगा, जितना दिन नहीं रहेगा। यही तो चलता है हम लोगों का, देश का तो हालत ऐसा ही है। झूठा बात बोलना, ये बोलना, सब तो ऐसे ही चलता है। महंगाई को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? महंगाई तो एकदम ऊपर में चला गया। आदमी मरते जाएगा थोड़ा दिन में, और आगामी दिन में थोड़ा आदमी मरते जाएगा। बहुत आदमी एक चला जाएगा ऊपर में, एकदम दो ठो ये रहेगा इधर में, एक रहेगा एकदम ऊंचा में
जिसको पता एकदम एकदम नीचा में मतलब गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा, अमीर जो है अमीर कोई नहीं रहेगा, अमीर बीच और में, अमीर होता जाएगा। हाँ बीच में कोई नहीं रहेगा। परितोष राय। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों में डेवलपमेंट क्या हुआ है? वो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हाँ। वो जो इसको बोलते हैं कॉस्मेटिक डेवलपमेंट। तो लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं रोजगारी, हाँ, आइन को जो एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होना चाहिए, ऐसा ऐसा चाहते हैं। तो बंगाल के जो इंटीरियर एरिया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो बंगाल का है, कोलकाता शहर की बात अगर छोड़ दी जाए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की स्थिति आपको लगता है सही हुई है? देखिए बहुत काम करना है अभी बहुत ही काम करना है, क्योंकि हमने अभी देखा है ये बंगाल के एक गांव संदेश खाली, वहाँ लड़की लोग सब लाठी सोटा लेकर बाहर आ गए थे। वो बोलते हैं हमारा कुछ नहीं मिला, हमको ये जो काटमानी का जो कल्चर चल रहा है, ये बारे में बहुत कुछ बोल रहा है ना मनुष्य। आपके हिसाब से बंगाल की सरकार को बदलने की आवश्यकता है, या फिर जो सरकार है वो ठीक ठाक चल रही है? देखिए बदल देने का काम तो जनता की है। जनता क्या चाहते हैं, हमारा बात से तो वही नहीं चलता है ना। लेकिन आप भी तो जनता की गिनती में आते हैं ना। रोजगारी को जो देखेगा, महंगाई को जो कंट्रोल कर पाएगा, कंट्रोल करेगा, वही ठीक है। क्या होगा पश्चिम बंगाल में इस बार? पश्चिम बंगाल में जो है वही रहेगा, लेकिन भारत में जो मोदी है जीतेगा, लेकिन अगला बार जो माने सीट मिला है अभी कम हो जाएगा। इस बार कम हो जाएगा। मोदी जी तो दावा ठोक रहे हैं कि 400 के पार हो जाएगा। वो तो जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसमें से 400 की 500 का ज़्यादा हो जाएगा। ईवीएम का खेला है ना। हाँ सब। तो ममता बनर्जी पर क्या कहना चाहिएगा? पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? सरकार काम कर रहा है, 2 रुपया का काम कर रहा है, 8 रुपया जेब में चला उला घुसा देता है पॉकेट में, जेब में। यही तो चल रहा है। 2 रुपये का काम 8 रुपया जेब में। देखिए ना, पकड़ रहा है एक तो आदमी को 200 करोड़ रुपया खाट का अंदर में मिलता है, वो जो गर्लफ्रेंड है उसका घर में मिलता है। तो यही तो होता है। तो पश्चिम बंगाल में भी होता है, भारत में भी, आउट जो राज्य है वहाँ पे भी होता है। वहाँ पर जो जिसका देश वैसा ही भेष है। तो इस बार कुल मिलाकर के मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं या फिर किसी और पार्टी को? आप किसी और पार्टी का किसी और खा पार्टी? लिया, किसी और बहुत पार्टी खा लिया, बहुत खा लिया। काम किया है 4 आना 12 आना, वो जो माने काला धान 15 लाख। एक आप सोचिए, मेरा घर में 4 गो आदमी है, एक तो नौकरी नहीं है, 10-12 हज़ार रुपया का तनख्वाह भी मिलता नहीं है। तो क्या हुआ है? तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आपके हिसाब से सही है? कोई आदमी सही नहीं है, कोई आदमी, कोई पार्टी सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? नोटा पर क्लिक कर देना चाहिए? वो जो आएगा वो भी माने जेब में घुसेगा पैसा, और क्या है। ठीक है, लड़ाई तो ज़बरदस्त होगा दोनों तरफ से। दोनों तरफ से लड़ाई होगा। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में समर्थन प्राप्त होगा? लग तो रहा है, जमीन पकड़ा हुआ है। मोदी जी को लेकर क्या कहना चाहिएगा? बीजेपी का कहना है कि 35 सीट पश्चिम बंगाल में वो अपनी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। तो कितनी सीट के आसपास अनुमान लगाया जा सकता है? 15 से 16। 15 से 16। पिछली बार 18, इस बार 15 से 16। एकदम। देखिए आगे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? काम तो नहीं हो रहा है, डायलॉगबाजी ज़्यादा हो रहा है। डायलॉग ज़्यादा हो रहा है। यही तो क्या लगता है कि सरकार इस बार रहेगी या जाएगी? तो पॉसिबल नहीं है बोलना। ये पॉसिबल नहीं है। बंगाल में डेवलपमेंट क्या हुआ ममता बनर्जी के कार्यकाल में? रोड लाइट, आप देखिएगा गाँव की तरफ जाएंगे, बहुत अच्छा हुआ है। रोड लाइट पानी का काम बहुत अच्छा हुआ है। लगातार पश्चिम बंगाल की मैं देखा हूँ ये चीज़। लगातार पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट पे या आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो हर जगह है, हर स्टेट में है, कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो मतलब इस बार बंगाल में 50-50 का
एक हाथ से लगा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें 50-50 का जो है एक आंकड़ा फिट बैठेगा, जिसमें बीजेपी भी आधी पर रहेगी और टीएमसी को भी आधा समर्थन मिलेगा। लेकिन अभी चुनाव के तारीख जो है वो अभी आने बाकी है, चुनाव होना बाकी है। चुनाव होगा उसके बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। लेकिन आंकड़ा जो है वो यही बता रहा है कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला होने वाला है।